नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ फटाफट अंदाज में। आइए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात जारी। राष्ट्रपति चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव। राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा ने किया नामांकन। राहुल गांधी, शरद पवार और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई बड़े नेता रहे मौजूद। हजारीबाग से सांसद रह चुके हैं यशवंत सिन्हा। जी बिहार झारखंड की मुहिम का बड़ा असर। मोतिहारी के डीएम ने लिया मामले का संज्ञान। अवैध ब्लड बैंक की जांच के लिए बनाई टीम। सदर अस्पताल में ब्लड बैंक्स के कागजातों का खुद करेंगे निरीक्षण। बीएसएससी अभ्यर्थियों का 8 साल का इंतजार हुआ खत्म। 2014 की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा का परिणाम घोषित। 11,329 अभ्यर्थियों का हुआ है अंतिम चयन। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सभी विधानसभाओं में कांग्रेस का प्रदर्शन। अग्निपथ योजना के विरोध में विधानसभा के बाहर भी विपक्ष का प्रदर्शन। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों ने की नारेबाजी। योजना को वापस लेने की मांग। बिहार विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। कार्यवाही शुरू होते ही अग्निपथ योजना के विरोध में बवाल। विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर की नारेबाजी। लोहरदगा जिला समाहरणालय मैदान में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह आंदोलन किया। सत्याग्रह आंदोलन में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव शामिल हुए। विधान परिषद के सामने हंगामा। राबड़ी देवी ने किया प्रदर्शन। अग्निपथ पर सरकार के खिलाफ किया हंगामा। अग्निपथ योजना को लेकर झारखंड में कांग्रेस पार्टी द्वारा उग्र विरोध प्रदर्शन। रांची में प्रदेश ऑफिस से कांग्रेस पार्टी के नेता सुबोध कांत साहे के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। जम्मू में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध किया। योजना को वापस लेने की मांग की। मधेपुरा में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के आह्वान पर अग्निपथ योजनाओं के खिलाफ छात्रों ने बीएनएमयू गेट में तालाबंदी की, प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लखीसराय में भी अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। पूरे देश में शुरू हुई अग्निवीरों की भर्ती। करीब 57,000 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। सेना को युवा और सशक्त बनाने का लक्ष्य जल्द होगा पूरा। झारखंड में फिर डराने लगा है कोरोना। पिछले 13 दिनों में संक्रमितों की संख्या में 4 गुना का इजाफा। राजधानी रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या 100 के पार। एहतियात है जरूरी। पाकुड़ शहर के सीधो कान्हो मुर्मू पार्क के पास सूबे के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया और धरना कार्यक्रम में शामिल हुए। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र जारी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पेश किया बजट। 1 जुलाई से पंजाब में मुफ्त बिजली का ऐलान हुआ। गुजरात दंगे मामले में तीस्ता सीतलवाड़ की रिमांड को मंजूरी। 2 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। चीन और पाकिस्तान के खतरे पर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का बयान। कहा, बॉर्डर पर दोहरे खतरे से निपटने के लिए तैयार, कम समय में जरूरी कार्रवाई करने में सक्षम। महाराष्ट्र संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को जारी किया नोटिस। 5 दिन में हलफनामा दाखिल करने के निर्देश। 11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। शिंदे गुट के मंत्रियों पर उद्धव ठाकरे की कार्रवाई। 9 बागियों से वापस लिए मंत्रालय। 5 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों का मंत्री पद वापस लिया। पात्रा चौल जमीन घोटाले में संजय राउत को ईडी का समन। कल सुबह 11 बजे पेश होने का निर्देश। संजय राउत ने कहा, जरूर जाऊंगा ईडी दफ्तर। आदित्य ठाकरे की बागी विधायकों को चुनौती। कहा, ये बागी नहीं भगौड़े हैं, सामने आकर आंखों में आंख डालकर करते बगावत। शिंदे गुट के विधायकों के घरों की सुरक्षा कड़ी। ठाणे में शिंदे के घर जमा हुए सपोर्टर्स। समर्थन में निकाला मार्च। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। कई आतंकियों के घिरे होने की खबर। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। नालंदा के दीपनगर में जमीन विवाद में लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देवरिया में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। हमले में 1 व्यक्ति की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अररिया में एएनएम कर्मी के निलंबन का विरोध। सभी एएनएम कर्मियों ने स्वास्थ्य केंद्र में जड़ा ताला। अधिकारियों के विरोध में की नारेबाजी। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के पुरानी बस स्टैंड के पास नवनिर्मित पंप हाउस ध्वस्त। इलाके में पेयजल संकट गहरा है। जन समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने सुपौल समाहरणालय के सामने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। पलामू के मेदिनीनगर में अग्निपथ योजना के विरोध में धरना प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता इस धरने में शामिल हुए। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में दिल्ली से रिमांड पर पंजाब ले जाए गए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज खत्म होगी रिमांड। पंजाब पुलिस कोर्ट से और रिमांड की मांग कर सकती है। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से 3 साल के बच्चे को युवक ने किया चोरी। सीसीटीवी कैमरे में बच्चे को ले जाता दिखा शख्स। महाराष्ट्र से अयोध्या आया था परिवार। दिल्ली साइबर सेल ने रोहिणी में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश। पुलिस ने छापा मारकर 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे।
फतेहपुर में गैंगस्टर हाजी रजा के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सरकार के आदेश पर प्रशासन ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया। हाजी रजा ने करोड़ों की सरकारी जमीन पर किया था कब्जा। गोंडा में अज्ञात बदमाशों ने प्रधान प्रतिनिधि भोलू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। गढ़वा में तंत्र मंत्र के अंधविश्वास में दिल दहला देने वाली वारदात। बहन और बहनोई महिला की दे दी विभत्स बलि, पति के सामने ही काट ली जीभ। पटना के बरावा गांव के नजदीक डबल मर्डर से सनसनी। सुनसान खेत में पड़े मिले दोनों शव, गोली मारकर हत्या। अभी तक मृतकों की नहीं हो सकी है पहचान। नवादा में पति ने की पत्नी की हत्या। बेटा नहीं होने पर वारदात को दिया अंजाम। आरोपी पति घर छोड़कर फरार हुआ। भोजपुर के पिपरा गांव में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। दो पक्षों में जमकर हुई गोलीबारी। गोली लगने से 6 लोग घायल हुए। आरा के बिहिया में पिकअप चालक को बाइक सवार अपराधी ने मारी गोली। सदर अस्पताल में इलाज जारी। सीवान में घर के बाहर घूम रहे प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर किया घायल। लक्ष्मीपुर के पास की घटना। मोतिहारी के चकिया में गंडक नदी में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। सीवान के बैरवा में बंद कमरे से नवविवाहिता का बरामद हुआ शव। मृतका की परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। दिल्ली के बुध विहार में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिवार वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का लगाया आरोप। जांच में जुटी है पुलिस। फतेहपुर के कांधिया गांव के जंगल में शादीशुदा प्रेमी जोड़े ने जंगल में की आत्महत्या। दोनों के बीच कई सालों से चल रहा था प्रेम प्रसंग। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बेगूसराय में विवाहिता का शव मिलने से सनसनी। मटिहानी गांव का मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में बेकाबू कार खड़े ट्रक से टकराई। कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत, 5 युवक घायल। दानापुर के कोइलवर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरने से युवक जख्मी। ट्रेन से उतरने के दौरान हुआ हादसा। बोकारो के गोमिया में रेल इंजन की चपेट में आने से बुरी तरह घायल। जवान को इलाज के लिए रांची रेफर किया गया। बेगूसराय के 0 माइल में सड़क हादसे में सब इंस्पेक्टर की दर्दनाक मौत। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बड़वानी में तेज रफ्तार बस ने पैदल जा रहे मां बेटे को कुचला। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गांव वालों में काफी गुस्सा। लातेहार के दो मुहान मोड़ के पास हादसा। बेकाबू ट्रेलर पलटा। हादसे में 2 लोग घायल। औरंगाबाद से रांची जा रहा था ट्रेलर। नालंदा में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार एक महिला की मौके पर ही मौत। लखनऊ में तेज रफ्तार कार होटल में घुस गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक को पकड़ा। बाल बाल बची होटल में मौजूद लोगों की जान। शेखपुरा के सदर अस्पताल में 15 दिनों के अंदर सदर अस्पताल में आग लगी की दूसरी घटना। पावर हाउस में शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ। उज्जैन में शॉर्ट सर्किट से टेंट हाउस में लगी आग। आग लगने से टेंट हाउस में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के बुध विहार में मोबाइल की दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बांका के पाप हरड़ी सरोवर में स्नान के दौरान 2 लोगों की मौत। सरोवर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा भगवान भरोसे। मुजफ्फरपुर के कांटी में छात्र की नदी में डूबने से मौत। परिजनों में मचा कोहराम। मोतीपुर थाना क्षेत्र का मामला। बेगूसराय में करंट की चपेट में आने से एक छात्र की दर्दनाक मौत। सूर्यपुरा गांव की घटना। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। बांका में नाबालिग की सांप के काटने से मौत। इलाज के बदले लोग झाड़ फूंक में लगे रहे। बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। सिमडेगा के मोदी टोली में तालाब में डूबने से व्यक्ति की मौत। शव बरामद कर छानबीन में जुटी हुई है पुलिस। एमपी के रायसेन में भारी बारिश के कारण निर्माणाधीन मकान की दीवार ढही। हादसे में 3 बच्चों की मौत। हादसे में 3 बच्चों समेत 4 बच्चों की मौत। घायलों का इलाज जारी। जहानाबाद में किराना दुकान का शटर उखाड़कर लाखों की चोरी की वारदात से व्यापारी में हड़कंप। लोहरदगा के बरवा टोली में जेवर की दुकान में चोरी। जेवर खरीदने आई महिला ने चोरी को दिया अंजाम। पटना में फिर से मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ चोर। चोरी करने गए चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीटा। इलाज के दौरान मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशीले पदार्थ स्मैक का कारोबार करने वाले 7 गिरफ्तार। मौके से नशीला पदार्थ बरामद। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने डॉग स्क्वाड और पुलिस की टीम के साथ की छापेमारी। नाले में छिपा भारी मात्रा में देसी शराब को जब्त किया। मौसम विभाग में 4 जिलों को किया गया अलर्ट। सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और दरभंगा के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान। राजधानी पटना में आसमान में छाए बादल। मॉनसून की सक्रियता के साथ लगातार बढ़ रहा है कोसी का जलस्तर। बारूण गांव में हो रहा है जबरदस्त कटाव। रोज नदी में समा रही 20 से 30 मीटर जमींदारी बांध पर मंडरा रहा खतरा।
उत्तर बिहार के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और दरभंगा में भारी बारिश की चेतावनी। वज्रपात की भी आशंका। पटना में भी बादलों की आंख मिचौनी। असम में बाढ़ की जबरदस्त तबाही। सैलाब की चपेट में सूबे के 30 जिले। 50 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित। सैकड़ों घर तबाह। दिल्ली में कल हो सकती है हल्की बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 29 तारीख को मानसून दे सकता है दस्तक। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या मामले का खुलासा। एसपी ने कहा पति ने ही अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की हत्या की। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर स्टंटबाज मचा रहे हुड़दंग। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में आधा दर्जन बाइक सवार युवकों की तरफ से आतिशबाजी। सीसीटीवी कैमरे न होने का युवक उठा रहे फायदा। श्रावणी मेले की तैयारियों में जुटा देवघर निगम प्रशासन। मंदिर के आसपास की दुकानों को 3 दिनों का अल्टीमेटम। अतिक्रमण नहीं हटाने पर सख्त कार्रवाई होगी। श्रावणी मेले को लेकर देवघर नगर निगम सख्त। अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाए जाने से शहर के व्यापारी में हड़कंप। पॉलिथीन और थर्मोकोल को पूरी तरह से बंद किया गया। मुजफ्फरपुर में बिहार का प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ धाम में श्रावणी मेले की तैयारी शुरू हो गई है। सीवान में प्रखंड शिक्षा अधिकारी ने 3 विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। शिक्षकों की मनमानी के चलते मिड डे मील ठप होने पर शिक्षकों को लगाई फटकार। मुंगेर में डीआईजी ने किया प्रसाद कार्यालय का निरीक्षण। लंबित मामलों को जल्द निपटाने का दिया निर्देश। शेखपुरा एसपी ने लापरवाही के आरोप में की बड़ी कार्रवाई। बरबीघा थानाध्यक्ष जयशंकर मिश्रा को किया लाइन हाजिर। सहयोगी एसआई असलम खान को किया निलंबित। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के सरियाव गांव में डायरिया का कहर। 100 से ज्यादा लोग डायरिया की चपेट में। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कर रही है कैंप। लोहरदगा में हल्की बारिश से ही सड़क पर बह रहा है नाले का पानी। घरों में घुसा। लोगों ने नगर परिषद पर लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। पाकुड़ के हिरणपुर थाना परिसर में साइबेरियन पक्षियों का जमावड़ा। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचे सैकड़ों प्रवासी पक्षी। अप्रैल से दिसंबर तक गूंजता है मेहमान पक्षियों का कलरव। राजस्थान के जयपुर में पक्षियों के रहने के लिए 6 मंजिला अपार्टमेंट बनाया गया है। इन छोटे फ्लैट्स में 2000 पक्षी रह सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मथुरा दौरा। राष्ट्रपति ने बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी और राज्यपाल भी मौजूद रहे। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान की जासूसी करने की कोशिश। नौकर ही बेडरूम में लगा रहा था खुफिया कैमरा। सिक्योरिटी टीम ने अरेस्ट किया। बैंकॉक के चाइना टाउन में लगी आग। 2 लोगों की मौत। ट्रांसफार्मर में आग के बाद हुए कई धमाके। म्यांमार में ड्रग्स की एक बड़ी खेप को जलाकर किया गया नष्ट। तकरीबन 5000 करोड़ की बताई जा रही है ड्रग्स की कीमत। श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया। 1 महीने में तीसरी बार महंगा हुआ फ्यूल। डीजल 15% और पेट्रोल 22% महंगा। इटली में प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल। कई शहरों में तापमान 37 डिग्री के पार। कई नदियां और झीलें सूखी। म्यांमार में ड्रग्स की एक बड़ी खेप को जलाकर किया गया नष्ट। तकरीबन 5000 करोड़ रुपए बताई जा रही है ड्रग्स की कीमत। कोलंबिया के स्टेडियम में दर्दनाक हादसा। स्टैंड गिरने से 4 लोगों की मौत हुई। वहीं 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूक्रेन के रिवने शहर में रूसी सेना का हवाई हमला। 3 लोगों की मौत हो गई। खार्किव में भी रूस ने बरसाए बम। हवाई हमले से रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान। प्राइवेट अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सहयोगी देशों से अपील। वित्तीय सहायता और हथियारों की मदद मांगी। रूसी सेना ने कीव में हमले किए तेज। हवाई हमले में 5 लोग घायल हो गए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। तुरंत लौट कर आते हैं।